हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। दिस इज शेखर और आज हम देखने वाले प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट, नहीं प्रॉब्ली हटा दो, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक जो कि है मॉक एनालिसिस। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे आज मैं मॉक लिख रहा हूँ, आज मैं 2 मॉक लिख रहा हूँ, मैं 2 दिन में 4 मॉक मॉक लिख रहा हूँ, मैं ऐसे कर करके मैंने 150 मॉक लिख दिए। अब भाई तू मॉक एनालिसिस कितनों का किया? ज़ीरो। सो ऑल दोज 150 मॉक्स आर वर्थलेस इफ़ यू डोंट डू मॉक एनालिसिस। मॉक्स आर वर्थलेस, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट, आपके काम की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा ही रहेगा। दिस इज़ रिगार्डिंग आर MBA CET कोर्स विच इज़ ओपन फॉर बोथ 2021 एज वेल एज 2022। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, मतलब वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग वन ऑन वन मेंटरशिप एज वेल, विच इज़ वेरी एसेंशियल एट दिस स्टेज बिकॉज तुम लोग अभी तुम्हारे फाइनल लैप या फाइनल फेज ऑफ प्रेपरेशन में हो। और ये वन ऑन वन मेंटरशिप आपको हेल्प करेगा कि आपको आगे अभी क्या करना चाहिए, हाउ शुड यू प्रोसीड, या कैसी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, ये सब आपको हेल्प करेगा। वी हैव स्टूडेंट्स, मतलब पोस्ट दिस वन ऑन वन मेंटरशिप विद अस, जिनका स्कोर 40 मार्क्स से मॉक्स में बढ़ गया है, राइट? सो लेट्स गेट इनटू मॉक एनालिसिस। वाई डू वी डू मॉक एनालिसिस? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, राइट? पीपल, जैसे मैंने बोला कि दे राइट मॉक्स फॉर प्रैक्टिस, बट एक्चुअली मॉक्स हम लिखने वाले प्रैक्टिस के लिए नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू गिव मॉक्स फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास सेक्शनल टेस्ट है, फिर टॉपिक टेस्ट लिख लो, जो भी आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस मिले, यूज दोज फॉर प्रैक्टिस। वी आर नॉट गोइंग टू राइट मॉक्स फॉर प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू राइट मॉक्स फॉर एनालिसिस। एनालिसिस करने वाले, राइट? मॉक्स एंड एनालिसिस गो हैंड इन हैंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? मतलब इट्स लाइक सेइंग मॉक्स विदाउट एनालिसिस इज लाइक लैनिस्टर्स विदाउट इंसेस्ट, या डोमिनिक टोरेटो विदाउट हिज फैमिली, राइट? इतना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स एंड एनालिसिस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यू राइट 40-50 मॉक्स और एक भी एनालिसिस ना करो, सो इट्स एज गुड एज सेइंग दैट यू हैव रिटन 0 मॉक्स, राइट? एज गुड एज सेइंग यू हैव रिटन 0 मॉक्स। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये एक मैं ऐसे ही टिप दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट टिप, बिकॉज हम लोग मॉक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इट्स बेटर टू राइट डिफिकल्ट मॉक, ठीक है? एक डिफिकल्ट मतलब जिसकी डिफिकल्टी लेवल इज मोर देन CET, इट्स फाइन, यू राइट दैट मॉक and score 90 marks, it's fine, it's okay. It's better to do this rather than solving easy mocks. तो easy mocks मतलब जिनकी difficulty level CET से कम है, तुम लोग ऐसे easy mocks लिख रहे हो और उसमें 150 स्कोर कर रहे हो और खुश हो रहे हो। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, ऐसे मत करो। सो इट्स बेटर इफ यू राइट जिन ऐसे मॉक्स जिनकी डिफिकल्टी लेवल CET से ज़्यादा हो और कम स्कोर करो, इट्स फाइन। ये एक जनरल टिप दे रहा हूँ। और मॉक एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली यही रीज़न है कि मॉक्स हम लोग लिख रहे हैं एनालिसिस के लिए, और इस एनालिसिस से हम हमारी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, ये आगे देखेंगे। बट दिस इज द मेजर रीज़न वाई वी डू मॉक एनालिसिस। तो सेकंड मतलब अभी हम लोग, जैसे मैंने कहा कि वाई पे आ ही गए, तो हम लोग काफ़ी बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि सर, कि आई हैव रीच द प्लेटू, मेरा स्कोर बढ़ रहा ही नहीं है। इस मतलब 120 जा रहा है, 120 के ऊपर नहीं जा रहा है, उस वही रेंज में है। ऐसे बहुत सारे, मतलब प्लेटू बेसिकली, आई होप यू नो कि ऐसे स्कोर जा रहा है, अभी प्लेटू आ गया है, मतलब इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पे ही तुम्हारा स्कोर आ गया है। जैसे सपोज ये 90 था, अभी 120 पे आ गया, पर वो 120 पे ही रह गया, तो ये प्लेटू हो गया, राइट? प्लेटू, बराबर, बेसिक्स। तो इसके लिए व्हाट डू वी डू? सिंपल, एक ही सॉल्यूशन इसके लिए, मॉक एनालिसिस। वी हैव टू एनालाइज। ये मैंने पहले भी बोला था कि इफ़ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स, मतलब इफ़ यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, देन यू आर स्टूपिड, राइट? लिटरली ऐसे बोल सकते कि वही वही चीज़ कर रहे हो रोज़ और यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ अलग हो जाए, कुछ रिजल्ट अलग हो जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा 120 पे प्लेटू आ गया, जो भी है, 130 पे प्लेटू आ गया, 110 पे प्लेटू आ गया, यू विल हैव टू डू मॉक एनालिसिस। यू विल हैव टू सी कि क्या हम लोग अलग कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी नीड मॉक एनालिसिस। तो ये हो गया प्लेटू के लिए। ये तो सिर्फ ना प्लेटू के लिए, फ्लक्चुएशन के लिए भी है।
जैसे अभी ये हो गया हमारा प्लेटू, फ्लक्चुएशन हो गया, ऐसे 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 कुछ चल रहा है, ये हमारा ग्राफ है स्कोर का, काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो रीज़न क्या है, जैसे ये स्कोर सपोज तुम्हारा 130 था और ये स्कोर एकदम तुम्हारा सपोज 90 है, तो क्या रीज़न है, वाई डिड वी स्कोर 130 ईयर, वाई आर वी स्कोरिंग 90 ईयर, वाई आर वी स्कोरिंग 100 ईयर? तो एवरी टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मॉक एनालिसिस, नो अदर ऑप्शन। मतलब हर एक का तुम्हें सोल्यूशन ये मॉक एनालिसिस से ही मिलने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग राइट। ऐसे नहीं कि सिर्फ रॉन्ग ही समझना चाहिए, किस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक्यूरेसी क्यों कम आ रही है, कौन सा कंसेप्ट गलत है, कौन से में हम लोग सिली मिस्टेक कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, एंड हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, यूजिंग मॉक एनालिसिस। ठीक है, फिर ये सब के बाद लाइक आई सेड, मॉक एनालिसिस ये हमारा सिर्फ सपोज डेटा इनपुट कर लिया हमने। अभी डेटा इनपुट के बेसिस पे हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी और इस सब चीज़ों से हम लोग क्या बनाने वाले, स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी फॉर आर नेक्स्ट मॉक्स। ठीक है, ये नेक्स्ट मॉक्स एक आध मॉक या दो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन हमारे प्रीवियस मॉक्स। वो स्ट्रैटेजी से अगर तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव हो गया तो वेल एंड गुड, वी आर गोइंग टू मतलब वही स्ट्रैटेजी और आगे एक दो मॉक्स के लिए यूज़ करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू फाइनलाइज, ऐसे काफ़ी आइट्रेशंस के बाद वी आर गोइंग टू फाइनलाइज कि ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे डी डे पे, मेरे MBA CET एग्ज़ाम पे, राइट। सो ये हमको तुरंत नहीं आने वाली, काफ़ी मॉक एनालिसिस के बाद, काफ़ी आइट्रेशंस के बाद, काफ़ी स्कोर ऊपर नीचे होने के बाद ये स्ट्रैटेजी आने वाली। सो दैट्स वाई मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट, आई अग्रीड, पर मॉक्स आर वर्थलेस विदाउट द एनालिसिस पार्ट। और जैसे मैंने कहा कि मॉक्स हम लोग प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहे, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, मॉक्स हम दे रहे ये चीज़ के लिए, स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है हमें, राइट। आपको मॉक एनालिसिस के वजह से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये सब समझ में आता है। एंड बेस्ड ऑन दिस डी डे की स्ट्रैटेजी तो मिलेगी तुम्हें, पर तुम्हें तुम्हारी आगे की प्रेप स्ट्रैटेजी भी मिलेगी कि मुझे कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, या मेरा कौन सा टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक को मैंने अभी छेड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ऐसे भी ये सब तुम्हें समझेगा बेस्ड ऑन मॉक एनालिसिस, राइट। सो ये भी हमने अभी चालू किया, वी हैव स्टार्टेड अ स्ट्रैटेजी मॉड्यूल, राइट। वी हैव स्टार्टेड अ स्ट्रैटेजी मॉड्यूल टू हेल्प यू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी। सो व्हाट डू वी डू कि एक पर्सनलाइज्ड, मतलब हम लोग डी डे स्ट्रैटेजी बना के देंगे एंड प्रेप स्ट्रैटेजी भी तुम्हें बना के देंगे कि हाउ शुड यू प्रोसीड, मतलब तुम्हारे अभी एज ऑफ नाउ जो तुम लेवल पे हो उसके बेसिस पे आगे तुमने क्या करना चाहिए, एंड डी डे स्ट्रैटेजी भी कैसे मतलब बनानी है वो भी हम लोग बताएंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सेंड योर मॉक रिपोर्ट्स, जो भी मॉक्स के रिपोर्ट्स आते हैं, राइट, जो जो कोई मॉक दे रहे हो तुम, प्रेफरेबली सेम मॉक्स दो। मतलब एक पर्टिकुलर कोई कोचिंग का मॉक ले रहे हो तो उसकी हमें क्वेश्चन वाइज यू हैव टू सेंड रिपोर्ट्स ऑफ एटलीस्ट 3 मॉक्स। वो हम लोग कौन से फॉर्मेट में भेजना है विल लेट यू नो, एंड एटलीस्ट 3 आने चाहिए। मतलब हमारे पास एक हेल्दी डेटा रहेगा बेस्ड ऑन विच विल बी एबल टू टेल कि ऐसे ऐसे तुम्हारी वीकनेस है, ऐसे ऐसे तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है, और तुमने ऐसे ऐसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सब वो हमारे पास है, वो हम लोग तुमको भेज देंगे। एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू बिल्ड स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी ही तुम्हें बना के देने वाले, पर वो स्ट्रैटेजी फिर तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे एंड डेफिनेटली तुम्हारे स्कोर्स में चेंजेस दिखेंगे। तो यू विल हैव टू गिव अस 2 to 3 days फॉर द स्ट्रैटेजी जनरेशन, मतलब हम लोग ये 2-3 दिन में तुमको स्ट्रैटेजी जनरेट करके दे सकते हैं। सो हमने वाई देख लिया, अभी क्यों करना है मॉक एनालिसिस, वी हैव सीन दैट। अभी हम देखेंगे व्हेन डू यू हैव टू डू मॉक एनालिसिस। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, इमीजिएटली, मतलब हर मॉक देने के बाद इमीजिएटली करना बेटर रहेगा, मतलब दैट विल बी द बेस्ट केस सिनारियो कि तुमने मॉक दी और तुरंत मॉक एनालिसिस करने के लिए बैठे। वर्स्ट केस सिनारियो, अभी मैं वर्स्ट बता रहा हूँ कि नेक्स्ट डे बैठ रहे हो, राइट, नेक्स्ट डे। सो वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, बिकॉज तुम्हारे पास फ्रेश रहेगा कि हाउ डिड यू अटेम्प्ट दिस मॉक। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल नो कि मैंने ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था या ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, ये सब तुम्हें तुम्हें ध्यान रहेगा, याद रहेगा, राइट। सो इट्स बेस्ट कि तुम लोग इमीजिएटली करो, इमीजिएटली आफ्टर राइटिंग द मॉक,
राइट मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 घंटे की एग्ज़ाम लिखी है सर मैंने, अभी मैं ब्रेक लेके थोड़ी देर बाद करूँगा। ऑब्वियसली कर सकते हो ऐसे इमीडिएटली, मतलब अभी 2.5 घंटा बैठ रहे हो तुम और फिर तुरंत उसके बाद टाइम लगा के मॉक एनालिसिस कर रहे हो, वैसे नहीं करना है, ब्रेक लेके कर सकते हो। तो बस वही दिन करो, बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वर्स्ट केस सिनारियो नेक्स्ट डे करो, तो तुम्हारे माइंड में फ्रेश रहेगा कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था। राइट नाउ लेट्स कम टू दी हाउ पार्ट, कि कैसे करने वाले हम लोग मॉक एनालिसिस, कैसे करने वाले। तो फर्स्ट विल फोकस ऑन द हाउ हाउ पार्ट, एज इन कि हम लोग सिर्फ डेटा एंट्री में फोकस करते हैं पहले और उसके बेसिस पे एनालिसिस पे जाएंगे। ठीक है, तो राइट नाउ विल फोकस ऑन डेटा एंट्री। जैसे एक्सेल शीट में हम लोग एंट्री करेंगे कि ये मॉक का मैंने ऐसे ऐसे दिया था, इतना इतना टाइम स्पेंड किया था। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्सेल शीट, तो टाइम एंड एक्यूरेसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले, वो एक्सेल शीट पे भी मैं बताऊंगा। राइट तो अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट भी आया है, स्टिल लुक एट दैट क्वेश्चन व्हेन डूइंग मॉक एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, ऐसे छोड़ मत दो राइट आया मेरा तो छोड़ दिया मैंने वो क्वेश्चन, उसका एनालिसिस नहीं किया। उस पर कितना टाइम स्पेंड किया वो देखो, और टॉपर ने कितना टाइम स्पेंड किया वो देखो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट ये मैं करता था कि फिर सपोज मैंने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 50 सेकेंड स्पेंड किया और टॉपर ने 25 सेकेंड ही स्पेंड किए, तो ये 25 सेकेंड एक्स्ट्रा जो तुम्हें लगे, मे बी टॉपर के पास कोई मेथड होगी जिससे 25 सेकेंड बच रहे। वॉट आई मीन इज कि आई एम नॉट सेइंग कि यू स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग द टॉपर्स, अरे इसका मेथड बता उसका मेथड बता, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि देर इज अ मेथड आउट देयर विच यू डोंट नो, कि जिससे टाइम कम लग रहा है, तो यू हैव टू फाइंड दैट मेथड। ठीक है, वो हमें ढूंढना है कि कैसे कम टाइम में हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करेंगे, राइट क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। राइट एंड अगेन लाइक आई सेड, टाइम एंड एक्यूरेसी, ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पे ही हमें फोकस करना है। तो राइट ये हो गया हमारा मतलब हाउ पार्ट पे, पर आई मीन हमें अभी डेटा एंट्री पे फोकस करना है, एनालिसिस नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो एज ऑफ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेल शीट। सो यस, सो दिस इज़ द एक्सेल शीट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द एक्सेल शीट। तो ये है कि हमने डेट, कौन से डेट पे तुम लोग मॉक दे रहे हो वो लिखना ज़रूरी है। फिर कौन से टाइम स्लॉट में दे रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एम बी एस सी ई टी दो टाइम स्लॉट्स में होती है, 10 to 12:30 एंड 2 to 4:30, 2.5 घंटे की एग्ज़ाम है। और अगर तुम्हें तुम्हारा मतलब जब भी हॉल टिकट या वो मिल जाएगा कि ये टाइम स्लॉट में तुम्हारी एग्ज़ाम है, तो मेक श्योर यू स्टार्ट राइटिंग योर मॉक्स इन दैट टाइम स्लॉट। ठीक है, प्रैक्टिस वैसे ही करना है हमें। तो एज ऑफ नाउ तुम्हें पता नहीं कि कब एग्ज़ाम होगी, तो वो दो स्लॉट्स में देते रहिए एग्ज़ाम, कि हमें पता है कि 10 to 12:30 में एग्ज़ाम होती है या 2 to 4:30 में। तो वो दो स्लॉट्स में यू कीप प्रैक्टिसिंग अल्टरनेट डेज, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। राइट सो कैसे हमने ये बनाया, राइट नाउ वी आर लुकिंग एट दी ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दी मॉक। राइट उसके बाद फिर इनकरेक्ट क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। तो अभी ये है तुम्हारा टोटल स्कोर, दिस इज योर टोटल स्कोर। राइट 120 स्कोर आया सपोज तुम्हारा। अभी आते हैं हम लोग सेक्शनल पे। तो वी ए आर सी का तुम्हारा तुम्हारा सपोज सेक्शनल स्कोर 30 है, उसमें से करेक्ट तुक्के या करेक्ट मटका तुम्हारे 3 है, टोटल अटेम्प्ट 37 है, और इसके वजह से तुम्हारा एक्यूरेसी ये 79.41 आता है। तो जैसे मैंने कहा था कि वी आर गोइंग टू फोकस मेनली ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम स्पेंड। तो तुम्हारा एक्यूरेसी अगर 80 के ऊपर है तो तुम्हें दिखेगा कि ग्रीन में है, 60 to 80 में ऑरेंज में दिखेगा, और 60 से नीचे मतलब तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है। यू विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्यों क्यों मेरा एक्यूरेसी कम है, क्या मैं इस पे कम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ और फिर आंसर में पैनिक हो रहा हूँ। ये सब देखना ज़रूरी है जब तुम्हारा ये रेड में रहेगा। ऑब्वियसली ऑरेंज में भी देखेंगे, क्योंकि ग्रीन इज़ द कलर दैट वी वांट। हमारा एक्यूरेसी अबव 80 तो भी होना चाहिए एटलीस्ट। फिर आ गया टाइम स्पेंड। राइट टाइम स्पेंड जैसे तुम लोगों ने टोटल ये मिनट्स में वी ए आर सी सेक्शन पे सपोज 35 मिनट्स स्पेंड की है, यू हैव स्पेंड 35 मिनट्स।
इसमें से आउट ऑफ दिस 35 मिनट्स दैट यू हैव स्पेंड ऑन VARC सेक्शन, 25 मिनट्स में तुमने करेक्ट अटेम्प्ट्स किए। जो तुम्हारे करेक्ट अटेम्प्ट्स है ना, वो 25 मिनट्स में हो गए। मतलब बेसिकली यू हैव स्पेंड 10 मिनट्स, राइट, 10 मिनट्स यू हैव स्पेंड ऑन इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स एंड फ्लूक्स, राइट। या फिर जो मटके जो मार रहे वो पकड़ के प्लस इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स पे तुम लोग स्पेंड कर रहे हो टोटल 10 मिनट, विच इज़ डिजास्ट्रस। मतलब तुम लोग इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स में 7 मिनट स्पेंड कर रहे हो, सो समथिंग इज रॉन्ग। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर आउट कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ये सब तुम्हें कब समझेगा, जब एटलीस्ट मतलब 10-15 मार्क्स का तुम्हारे पास एनालिसिस आ जाएगा। हमने 20 का बोला है इसमें, पर एटलीस्ट 15 आ गया, इट्स अ गुड नंबर। वी कैन अंडरस्टैंड कि एट दिस स्टेज तुम्हें मॉक्स ही लिखनी है। भले ही तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ रहेगा, बट स्टार्ट मतलब मॉक्स तो लिखनी है। उससे हमें समझेगा कि व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग, कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ये सब समझ में आए तो बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट। तो ये हो गया VARC का। मतलब समझ लो कि क्या करना है। जैसे ये टोटल टाइम स्पेंट हो गया, राइट। सपोज अगर कोई और ले हम, सो लेट्स लुक एट दिस राइट। 27 मिनट्स, सपोज यहाँ पे 27 मिनट्स मैंने स्पेंड किया है पूरे सेक्शन पे। उसमें से 15 मिनट में मैंने सही जो भी अटेम्प्ट है, और मैं 12 मिनट टोटल वेस्ट कर रहा हूँ कि गलत हो गए, और जो फ्लूक्स या अनअटेम्प्टेड है, तो टोटल 12 मिनट्स वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा एक्यूरेसी काफ़ी कम आया वो मॉक टेस्ट में। तो ऐसे तुम्हें समझना है कि क्यों मैंने 10 मिनट क्यों ज़्यादा स्पेंड किए। क्या मतलब गलत क्वेश्चंस पे, क्या मैं ऑप्शंस पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम गया, या फिर पैसेज पढ़ने में RC का टाइम लगा, क्या गलत हो रहा है, ये सब समझना ज़रूरी है। इसके लिए ये शीट है कि तुम्हें ओवरऑल एनालिसिस करना है। सिमिलरली ये VRC का, फिर ये कॉन्ट्स का होगा, वही लॉजिक यूज़ करना है हमें। LR का होगा, और फिर सिमिलरली तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे AR का भी, राइट। सो दिस इज एटलीस्ट तुम लोग ये करो कितने मार्क्स के लिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 20 मार्क्स का दिया है, तुम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट वी हैव टू फोकस ऑन टाइम स्पेंट एंड एक्यूरेसी। और टाइम स्पेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ टोटल टाइम स्पेंड देखने वाले, हम लोग करेक्ट अटेम्प्ट्स पे कितना स्पेंड कर रहे, गलत अटेम्प्ट्स पे कितना स्पेंड कर रहे, और फ्लूक्स पे कितना स्पेंड कर रहे, या अनअटेम्प्टेड जो छोड़ी दिए, राइट। ये तो इसमें अगर तुम बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ये तो बहुत ही मतलब अलार्मिंग साइंस है कि तुम लोग पूरा सपोज क्वेश्चन पढ़ के पूरा ऑप्शन देख के फिर तुम लोग छोड़ दे रहे हो क्योंकि तुम्हें समझ रहा नहीं क्या करना है। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज कि आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है, तुम्हें समझ रहा नहीं, बेसिकली यू हैव वेस्टेड दैट those 2-3 minutes, right? So we can't do that. So this is the worst thing that you can do. Go through this sheet, समझ लीजिए कि क्या करना है, एंड एज ऑलवेज अगर शीट में भी कुछ डाउट या ओवरऑल ही कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस, ठीक है। एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलना चाहिए हमें मॉक का, पर सिर्फ इतना नहीं करना है, हमें अभी फोकस करना है इनकरेक्ट क्वेश्चंस के एनालिसिस पे, राइट। इनकरेक्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे कैसे, जैसे अभी ये सपोज ये मॉक 1 है, राइट, दिस इज मॉक 1। इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालना है तुम्हें, कौन सा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा गलत आया, फिर वो टॉपिक भी लिखना है। फिर वो टॉपिक लिखने के बाद सपोज अगर कॉन्ट्स का देखते हैं, मैं यहाँ पे अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा, वो क्वेश्चन था लेट्स से टाइम एंड वर्क का। तो फिर मैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क लिखूंगा। TW या T&W ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो मुझे समझा कि ये क्वेश्चन मेरा कंसेप्ट गलत हो गया, तो मैं कंसेप्ट में मार्क करूँगा। कुछ भी मार्क करो, या तो आप तुम यहाँ पे कलर करो या वाई लिख दो कि हाँ कंसेप्ट गलत था मेरा, राइट। फिर ये नहीं लिखना है सिर्फ, तो टाइम एंड वर्क में अगर तुम्हें वो क्वेश्चन देखने के बाद समझा कि कंसेप्ट में भी क्या गलती है, तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक, राइट। पर तुम्हें लगा कि नहीं कंसेप्ट में नहीं, सिली मिस्टेक था मेरा, तो सिली मिस्टेक क्या हो सकता है कि तुमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, राइट। यू डिडंट रीड द क्वेश्चन, ठीक से नहीं पढ़ा। ये हमने पहले भी बोला था कि ऑलवेज रीड द एंटायर क्वेश्चन। एंड में कुछ तो उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग देन इज नॉट ट्रू, और तुमने सिर्फ ट्रू पढ़ लिया, तो वो नॉट मिस हो गया। ऐसे जो ट्रिकी वर्ड्स रहते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो या फिर तुमने क्वेश्चन ऑप्शंस ही पूरे नहीं पढ़े,
या फिर तुमसे कैलकुलेशन एरर हो गया, एकदम सिली मिस्टेक हो गया कुछ, तो राइट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर तुमने आंसर सही निकाला पर डिफरेंट ऑप्शन चूज किया मार्क करते टाइम, या फिर कुछ अदर हो सकता है सिली मिस्टेक, तुम्हें कुछ यू माइट हैव इन्वेंटेड सम न्यू सिली मिस्टेक, तो वो भी यहाँ पे तुम लोग टाइप कर सकते हो, नॉट एन इशू। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें ध्यान देना है। सपोज फिर ऐसे ये टाइम एंड वर्क का तुम्हें बहुत बार दिख गया, यहाँ पे आया टाइम एंड वर्क, कहीं पे फिर मॉक टेस्ट 2 में भी कहीं पे आ गया, मैं अभी यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, वो कहीं पे भी आ सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर से 21, कुछ भी क्वेश्चन नंबर भी कुछ भी हो सकता है, मतलब पहला सेक्शन कौन सा है, सेकंड सेक्शन कौन सा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर कैन वेरी, वो मैटर नहीं करता है। पर यहाँ पे भी तुम्हारा कुछ तो कंसेप्ट एरर था, यहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट एरर है। तो तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए कि कंटिन्यूस 2 मॉक्स में यू हैव मेड अ कंसेप्चुअल एरर इन टाइम एंड वर्क। और ऐसे एक एक क्वेश्चन नहीं, सपोज आगे भी यहाँ पे कहीं पे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आया जो कि है सपोज 53rd क्वेश्चन या 56 क्वेश्चन, उसमें भी कुछ तो कंसेप्ट गलत है, मतलब देन यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तुम्हें टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट थोड़े से तुम्हारे ऊपर नीचे हो रहे, तो यू फोकस ऑन दैट, राइट। तो ये सब तुम्हें समझेगा ये इनकरेक्ट एनालिसिस क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद, तो ये आगे तक जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। कितने भी क्वेश्चंस डालो इसमें, ये अगेन वी हैव प्रोवाइडेड फॉर 20 मार्क्स, तुम कम ज़्यादा कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके, नॉट एन इशू, ठीक है। पर ये ध्यान दो कि ये हमें मॉक एनालिसिस में हेल्प करेगा। और ये सब जो अभी कर रहे हैं, दिस इज डेटा एंट्री पार्ट, सिर्फ हम लोग डेटा डाल रहे हैं, राइट। इस पे इसके बेसिस पे एज ऑफ नाउ हमने एनालिसिस नहीं किया है, या हमने इस पे अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाला है। तो ये वीडियो के पार्ट में इतना ही देखते, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनालिसिस देखेंगे, कि अभी हमने मॉक्स का सब देख लिया कि ये डालना है, ये इनपुट करना है एक्सेल शीट में, इसके बेसिस पे कैसे एनालिसिस करना है या स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करनी है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है, यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके भी तुम लोग वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई रहेगी नीचे। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक शेयर कमेंट, वो सब सब्सक्राइब, द यूजुअल स्टफ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।